प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, ज्योति के ऊपर और पीपल वृक्ष के नीचे गायत्री के जाप पर कुछ कमेंट आए से उनका मैं जवाब दे रहा हूँ। तो देखिए, ज्योति का मतलब क्या होता है। ज्योति का मतलब मुख्य रूप से एनर्जी होता है। जैसे मैं उदाहरण दे के आपको बताऊँ, जैसे बिजली है, जब इसमें आप पंखा लगाओगे तो ये हवा देती है, और जब इसमें आप समरसीबल या कोई पानी लेने का यंत्र लगाते हैं तो ये पानी निकालती है। जब इसमें आप हीटर को लगा देंगे तो ये गर्म हवा देगी। जब आप एसी में लगा देंगे तो ये ठंडी हवा देगी। तो मेरा कहने का मतलब ज्योति से मतलब है एनर्जी। तो ऐसे ही मैंने जो दिया है मूर्धा ज्योति यानी प्रतिभा, ज्ञान ज्योति। तो मूर्धा ज्योति का मतलब यहाँ पर आया गया है ज्ञान ज्योति, बुद्धि ज्योति। और वैसे ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, अग्नि, रोशनी। भौतिकवाद में आप इसको लालटेन, बल्ब, बिजली कुछ भी ले सकते हैं। और ज्योति नाम एक लड़की का भी है जो महादेव की भक्ति से पैदा हुई थी। और एक ज्योति पार्वती के माथे से भी निकली थी, उसका नाम भी ज्योति है। तो आपको मेरा मतलब समझ जाना चाहिए, ज्योति एक एनर्जी होती है। आप जिस रूप में उसको काम लेना चाहें वो वैसा काम करती है। तो मैंने जो बताया था मूर्धा ज्योति यानी ज्ञान ज्योति। तो भाई और बहनों, आप इसको बुद्धि में लीजिए। मेरा तो कहने का मतलब यही है, सत बुद्धि से सारे काम बनते हैं और असत बुद्धि से सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो जैसे मान के चलिए एक ज्योति है और वो यानी किसी दीपक में जल रही है या कोई मोमबत्ती जल रही है तो वो एक ज्योति निकल रही है। तो इससे क्या हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। प्रकाश का मतलब हमें सगरी वस्तुओं का ज्ञान हो रहा है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ रखी है, यहाँ पर कौन सी चीज़ नहीं रखी है। अगर हम आप उसको बिजली को या उस रोशनी को बुझा देंगे तो अंधेरा हो जाएगा, हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो एनर्जी है हमको क्या दे रही है, ज्ञान। तो ज्योति का मतलब यहाँ पे प्रतिभा का मतलब ज्ञान होता है। और वैसे ज्योति का मतलब एनर्जी है। इसको किसी भी रूप में ले सकते हो आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई, अग्नि है, अग्नि से आप किसी का नुकसान भी कर सकते हो और वैसे ये सारे कामों को बनाती है। तो ऐसे ही एनर्जी को हमारी आत्मा रूपी जो एनर्जी है हमें प्रतिभा के रूप में, ज्ञान की ज्योति के रूप में लेना है। और जो हमारे अंदर यानी हृदय गुफा में भी एक ज्योति होती है, और कंठ में भी एक ज्योति होती है, नाभि में भी एक ज्योति होती है। यानी एक एनर्जी की शक्ति है, हम उसको जिस रूप में लेना चाहें वो उस रूप में जवाब देती है। तो भाई और बहनों, ज्योति का मतलब समझ गए होंगे। ज्योति का अर्थ ये होता है कि एक एनर्जी है, आप जिस काम में लेना चाहें। तो मैंने जो अर्थ लगाया था वो प्रतिभा का मतलब है ज्ञान की ज्योति। सत्य ज्ञान के आधार पर आप काम करिए। जो भी काम करते हैं आप सोच और विचार के काम करिए। मान के चलो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मन ही मन में उसका विचार और मनन कीजिए, 1 दिन 2 दिन। तो निश्चित आपके हृदय रूपी जो ज्योति है वो आपको उसका अर्थ बता देगी। अगर कोई भी आपको वस्तु धर के भूल गए हैं या कहीं भी कोई चीज़ भूल गए तो आप धीरे धीरे अपने मन में और हृदय में ध्यान लगाइए उस ज्योति का, आपको स्मृति आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब मूर्धा ज्योति का मतलब ज्ञान ज्योति है, प्रकाश है, ज्ञान है, अग्नि है, रोशनी है, बुद्धि है, प्रज्ञा है। ये अनेकों नाम हैं। और मैंने बता दिया है कि एक ज्योति महादेव की आज्ञा चक्र से, जहाँ मेरे बिंदी लगी हुई है, यहाँ से एक ज्योति नाम की लड़की पैदा हुई थी। और माते से पार्वती माता के से भी एक ज्योति नाम की लड़का पैदा हुई थी। तो आप इसका जवाब तो ये है ज्योति का मतलब। तो फिर कुछ पूछा था कि पीपर के वृक्ष के नीचे गायत्री का जाप हम रात में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो गायत्री का जाप कभी भी रात में नहीं होता है, बस ब्रह्म मुहूर्त में। जैसे मान के चलिए आपने नेम बना रखा है कि मैं 2 घंटे जाप करूँगा या मैं 21 माला जाप करूँगा।
तो इसका मतलब ये है कि सूर्य उदय का समय बदलता रहता है। तो इस तरह से आप हिसाब लगा लीजिए कि 1 घंटा सूर्योदय से पहले बैठिए आप और 1 घंटा बाद में, या मालांश से कर रहे हैं आप गिन करके, तो आधी माला सूर्योदय से पहले कर ले और आधी माला सूर्योदय के बाद करें। एक नेम तो ये है। शाम के नेम का ये है कि दिन यानी सूर्य अस्त से पहले आप शाम को कितना भजन करते हैं, यानी 5 माला 2 माला, यानी 2 माला करते हैं तो 1 माला सूर्योदय से पहले करिए और 1 माला सूर्योदय के बाद में करिए। नेम ये होता है। अगर मान के चलो आप 2 घड़ी कर रहे हैं शाम को 24-24 मिनट, तो 24 मिनट सूर्योदय से सूर्य अस्त से पहले और 24 मिनट सूर्य अस्त के बाद। नियम इसमें यही होता है अगर आप फल चाहते हैं तो। और अगर वैसे ही परमार्थ में करना चाहते हैं तो आप कभी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन गायत्री का सीधा मतलब सूर्य देव से है। इसका सूर्य से संबंध है और सूर्य के उजाले में ही इसको करना चाहिए। ये अंधेरे में कभी भी गायत्री का जाप फलदायी नहीं होता है। और परमार्थ हेतु कोई महात्मा है तो वो कभी भी कर सकता है, खाते पीते उठते बैठते, रात में दिन में रात में कभी भी कर सकता है, बाका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई इसमें फल चाहता है और सिद्धि चाहता है तो आपको यही नेम करना पड़ेगा जो मैंने बताया। सूर्योदय से पहले और सूर्य उदय के बाद तक, और इधर को अस्त होने से पहले और अस्त होने के बाद तक जाप जारी रहना चाहिए। और दोनों समय शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाएगा जो आदमी कुछ चाहता है। और पीपल के पेड़ के नीचे मतलब सभी ऋषियों ने उनने और मैंने भी अनुभव किया है कि हर चीज़ की सिद्धि ज़्यादा जल्दी मिल जाती है। और बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है। तो आप कहीं भी करो, कैसे भी करो, लेकिन इसका मतलब दिन से है, रात से गायत्री का कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने भाई और बहनों आपके लिए जवाब दे दिया। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।